बीजेपी साबित होगी भस्मासुर? भारतीय जनता पार्टी सबसे घातक पार्टी बनकर के सामने आई है। क्या बीजेपी के होने वाले हैं दो फाड़? अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत ऊब चुके हैं, इनकी लंगोटी धोने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। मोदी जी को देख लिया गया, मोदी जी का असली चेहरा सामने आ गया। योगी पर कौन कर रहा है भीतरघात? ये योगी जी के राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए केवल अमित शाह द्वारा ये किया गया है। योगी जी के लिए, योगी जी को उस गद्दी पर बैठाया जाए, देश की वागडोर योगी जी के हाथों में दिया जाए। कि यही इनका सनातन है कि शंकराचार्य को गंगा में स्नान करने की इजाजत नहीं है। हम मोदी के साथ नहीं रह सकते, हम सब बाबा के साथ में हैं। और सरकार गिरा दीजिए अगर मोदी जी ने इस तरह काला कानून लाया। आप केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, ऐसा काम मत करिए। भक्तों में रार, क्या 27 में नहीं रहेगी बीजेपी सरकार? सबका साथ सवर्णों का विनाश, वाह मोदी जी। तो यूपी की फिजा बदल चुकी है। जिस प्रकार से हमने देखा था उत्तर प्रदेश में लगातार सर आंखों पर भारतीय जनता पार्टी को सर आंखों पर जो जनता बैठाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तमाम तरह के जो कानून आए और उसके बाद से जो सरकार के पक्ष में बोल रहे थे वो क्यों बदल रहे हैं? 27 की फिजा क्या कहने वाली है और 29 यही से तय होगा। लेकिन क्या योगी के विरोधी यानी कि भारतीय जनता पार्टी में ही योगी का विरोध खुलकर होने लगा है? किसको योगी से डर लगने लगा है? जो यूजीसी तमाम इस तरह के जो बिल डाले, क्या दो फाड़ में हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी? इस तरह के सवाल कहां से आ रहे हैं? इन सब के बीच राजधानी लखनऊ में मेरी मौजूदगी है। जिस प्रकार से यूजीसी का जो बिल था और अब सुप्रीम इस पर रोक लग चुकी है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को जो सरकार ने आनन फानन में ये यूनिवर्सिटी रेगुलेशन एक्ट लाया, ये हमको एक बात नहीं समझ में आई कि आखिर इस रेगुलेशन एक्ट का पीछे सरकार की प्लानिंग क्या थी, सरकार का अतीत क्या था, सरकार का वर्तमान क्या था, सरकार का भविष्य क्या था, आवाम के बारे में जो सरकार की भूमिका थी वो क्या थी। अब कहने का मेरा मतलब कि यूजीसी, भाई वो तो यूनिवर्सिटी का मामला है। अब यूनिवर्सिटी का आपने जब यूनिवर्सिटियों को समुदायों में जब बांटना शुरू किया, उस यूनिवर्सिटियों की पवित्रता से जब आप खेलना शुरू किया, बच्चों के वर्तमान और भविष्य से खेलना शुरू किया और उनके भविष्य में आग लगाने का काम आपने कर दिया, तो उसका खामियाजा ये है कि लोग जो है डरते हैं कातिल के परछाई से। अब मैंने कातिल के दिल में ही घर कर लिया और लोग आते थे उनके गली से ना कभी, मैंने उनके गली में बिस्तर कर लिया। सवर्णों का जो ये सवर्णों का जहां तक सवाल है, उसमें केवल सवर्ण प्रभावित नहीं है, उसमें बैकवर्ड प्रभावित होगा, उसमें दलित प्रभावित होगा, उसमें माइनॉरिटी प्रभावित होगा। लेकिन विधा का रेगुलेशन एक्ट के अगर उसको संधि विच्छेद आप करेंगी तो हर उसका उस अधिनियम का जितने नियम हैं, जितने कॉलम बने हैं, वो निश्चित तौर पर भारत की विधा को भी प्रभावित करेगा, भारत में समानता को भी प्रभावित करेगा, बच्चों के वर्तमान को प्रभावित करेगा, बच्चों के भविष्य को प्रभावित करेगा। तो निश्चित तौर पर जब ये सुप्रीम कोर्ट ने समाज को बंटने से बचा लिया, मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं कि उसने समाज के में जो हमारे बच्चे हैं उनके भविष्य को बचाते हुए नया भारत का जो सपना था, उस सपना को साकार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर ब्रेक लगा करके अब बच्चों का, देश का भविष्य बचा लिया। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। बिल्कुल, लेकिन हमने देखा पहले जातिगत जनगणना, यूजीसी, लोग कह रहे यूसीसी लाते लाते यूजीसी कहाँ पहुँच गई है। बिल्कुल, कारण ये है कि आप सड़क पर जवाब नहीं दे सकते, आप रेल पर जवाब नहीं दे सकते, आप तेल पर जवाब नहीं दे सकते, आप उद्योग पर जवाब नहीं दे सकते, आप शिक्षा पर जवाब नहीं दे सकते, आप ट्यूबवेल पर जवाब नहीं दे सकते, आप ऊर्जा पर सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तो आप अब इसी तरह का एक्ट लाएंगे, आप पूरे समाज में आग लगा करके भारत के संविधान पर हमला करेंगे, संविधान को गुमराह करेंगे, संविधान के साथ धोखा करेंगे और धोखा करके एक
कौम को दूसरे कौम में लड़ा करके आप अपने जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं तो ये आपकी मंशा है। आप सवर्ण आपकी मंशा को, शंकराचार्य का आपको श्राप है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ने साफ कहा कि यही इनका सनातन है कि शंकराचार्य को गंगा में स्नान करने की इजाजत नहीं है। यही इनका सनातन है कि हमारे चेलाओं, हमारे ऊपर हमला किया गया, हमारे चेलाओं का सीखा खींचा गया और हमसे सनातन गुरु का सर्टिफिकेट मांगा गया। ये इनका सनातन है। बिल्कुल, कोर वोटर पर सीधे क्यों प्रहार कर रही है? क्या योगी से बैर है क्या कोई? आपका नाम? मेरा नाम श्री राम तिवारी है। यूजी जो है ना, बहुत मतलब अभी उसका कोई ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसके लिए रोकी दी, आदेश दिया हुआ है कि 19 तारीख तक, लेकिन यूजीसी पे तो आक्रोश चलता ही रहेगा मैडम। यूजीसी तो ऑलरेडी पहले था, 2012 में तो था ये कानून, कहाँ खत्म हुआ? कानून तो था। आपने जो नौजवान है, नौजवान को बांटने की कोशिश किया है। पहले तो लोगों को बांट के आप लोग कह रहे हैं कि 2000 साल पहले, 5000 साल पहले अब बड़ा सताया गया था। कौन सताया था? हमने तो नहीं देखा अपने जन्म में, हमारे माता पिता भी नहीं देखा। हम तो किसी को नहीं सताते हैं, हम तो कभी सताया ही नहीं किसी को। फिर कहाँ को आप 5000 साल पहले देखे थे क्या? एक आदमी का मैंने वक्तव्य सुना, 5000 साल पहले सवर्ण समाज ने सताया था तो अब वो सजा मिल रही है। अरे सताया था, सताने वाले तो बहुत थे, इंग्लैंड में भी थे, इंग्लैंड से आते थे, वो सता के चले गए, तो आप उनसे ले लो ना, आप जाओ ले लो। आपको किसी ने बता दिया, आपका 4 पुश्त नहीं सताया गया ना? कौन सताया गया था? मैंने अपने जन्म में, अच्छा मेरे पिताजी के जन्म में मैंने नहीं देखा कि कोई अपने सर पे जूता लेके जा रहा है मेरे घर के सामने से। आप बताइए, आपने देखा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दलित कास्ट का, चाहे SC ST कास्ट का, अपना जूता लेके घर के सामने से गुजर रहा है? कहीं देखा आपने? लेकिन ये जो आग लगाने वाली बात है, आग लगा के सबको बांट देना और एक एक्ट पे एक्ट ला के खड़ा कर देना। अभी देखिए ये चल रहा है, बजट चल रहा है, बजट के ऊपर तो कोई कुछ पूछ नहीं रहा है उसके, क्योंकि वो मुद्दा को भटका दिया गया है। सब यूजीसी लगे हुए हैं, बजट अपने आप पास हो जाएगा, जो कुछ नहीं होना है हो जाएगा। हमारी सरकार आनी चाहिए तो हमारी सरकार है, यूजीसी में लड़ा दो। लेकिन इसको योगी से क्यों जोड़ा जा रहा है? जिस प्रकार से जातिगत जनगणना की बात हो, या फिर SIR का मुद्दा मैं ले लूं, या फिर ये तमाम यूजीसी का जो अब ताजा मुद्दा आ गया, लोग कह रहे थे बात तो यूसीसी की हो रही थी, कैसे एकदम से यूजीसी पे बच्चों के अधिकार पर आप हनन करने लग गए? देखिए अभी 2 हफ्ता पहले एक कहानी चल रही थी कि जो राजपूत हैं और वो ब्राह्मण को नहीं चाहते हैं, ये कहानी चल रही थी। योगी महाराज ब्राह्मणों को नहीं चाहते हैं। अब वहाँ से जब बिचला तो यूजीसी आ गया। अब योगी महाराज जो काम कर रहे हैं, जो सही काम कर रहा है, उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। भाजपा में भी कुछ लोग अच्छे काम करते हैं ना मैडम, ये समाज में भी कुछ अच्छे लोग, देखिए दलित सारे बेकार नहीं है, सारे सवर्ण बेकार नहीं है, कुछ लोग अच्छा, कुछ तत्व होते हैं। इसी में यहीं पे कुछ ऐसे तत्व हैं, अभी यहाँ गाली गलौज कर लेंगे, मारपीट कर लेंगे, अभी यहीं पे हो जाएगा। अब तुम करके चले जाएंगे, लेकिन कायदे से बात नहीं करेंगे। उनको नॉलेज है नहीं। 20 साल 25 साल पहले तुम लोगों ने हमको सताया था, तब हम गाली दे रहे हैं तुमको। अरे तुम भी मर जाओगे, कोई नहीं होगा। मैं तो लोगों से ही पूछता हूँ कि एक व्यक्ति को मुझे बता दें अपने जन्म में कि कोई जूता अपने सर पे लेके रख के किसी सवर्ण के घर के सामने से गुजरा हो। किसी सवर्ण ने, वो तो तत्व तो होते हैं मैडम, वो तो गलत लोग तो कहीं भी पैदा होते हैं, वो कोई किया होगा। वो ऐसा नहीं है कि OBC के और SC ST के लोग गलत नहीं काम करते हैं, सब लोग एक दूसरे के परिपक्व हैं, उल्टा है मैडम, तो वो लोग सब लोग गलत करते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। क्या सुप्रीम ने न्याय दे दिया है स्वर्णों को? बिल्कुल दे दिया है। अब रोक लगी हुई है जो है, तो सुप्रीम कोर्ट ही न्यायपालिका पर लोग विश्वास करते हैं, और न्यायपालिका जो करेगी वह बिल्कुल सही करेगी। जो है वह सवर्ण समाज के हित को देखते हुए वह फैसला करेगी। जो है इस वास्ते उस पर जो है स्थगन की क्रिया जो है वह रोक लग गई है 19 मार्च तक जो है। और यूजीसी की जरूरत क्या थी? प्रधानमंत्री जी क्यों ला दिए उसको? जो है केवल सवर्ण समाज को प्रधानमंत्री जी ही द्वारा जो है सवर्ण समाज को एकत्रित कर दिया गया। अगर शायद ये यूसीजी का मामला न हुआ होता तो ये सवर्ण समाज इधर से उधर बटा रहता। ये तो प्रधानमंत्री जी एक कर दिए सवर्ण समाज को। जो है
इस वास्ते यही सनातन, ये बधाई के पात्र प्रधानमंत्री जी हैं कि सवर्ण समाज एक हो गया जो है, लेकिन वह ये नहीं सोच देते कि इस मामले का विरोध हो जाएगा जो है, उन्हीं के खिलाफत हो जाएगी। अरे बाहर प्रधानमंत्री जी, आप हमारे समाज को, सवर्ण समाज को एक कर दिए जो है, और इसका सब लोग को स्वागत करते हैं। वह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया और उनका एक और सोच रही होगी। मैं 29 तक प्रधानमंत्री, हमारे जाने के बाद कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रधानमंत्री न बन पावे जो है, उनकी अभी सोच रही होगी जो है, और उसी सोच में वो जो है फंस गए, अपने में फंस गए जो है। और सनातन, अभी जैसे राय साहब ने कहा कि आप शंकराचार्य के मुद्दे पर चर्चा चलाई जो है, सनातन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, ये सब लोग जानते हैं। हिंदू धर्म के नाम पर सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई है। गौ हत्या के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जो है। उसके बाद में हुआ क्या, नतीजा क्या निकला? न तो गौ कसी का मामला बंद हुआ, न तो सनातन का जो है, ये सनातन के अपमान करने वाले आदमी शंकराचार्य बिना नहाए चले गए, तो बिना नहाए, और उनके जो शिष्य थे वह शिष्य लोग जो है, तो आप देख पा रहे होंगे बैनर पोस्टर लेकर लोग विरोध जता रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से ये मांग हो रही है, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू जगाने की बात यहाँ पे उठ चुकी है। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात की जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है सत्तारूढ़ पार्टी को कि इस तरह का बिल लाकर आप जो अंतर्द्वंद फैलाना चाह रहे हैं देश में, इस पर आप पुनर्विचार करें और इस तरह के बिल पर विचार करके उचित हो तभी लागू करें, तभी लागू किया जाएगा। पहली बात ये, और आंकड़ों को देखकर, सबसे पहले तो यूसी बिल को जब पढ़ने वाले लोग जो पढ़े हैं, हम लोग तो बस सुन के जानकारी लिए हैं, जो लोग पढ़े हैं जानकारी लिए हैं कि उसकी तथ्यता ओरिजिनलिटी है क्या। इस यूसी बिल का सबसे पहले विरोध तो ओबीसी समाज को करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि जो SC/ST एक्ट है, हरिजन एक्ट है, उसमें जो 80% जो होता है फर्जी मुकदमे ओबीसी पर लगता है SC/ST को प्रताड़ना के लिए, तो सबसे पहले तो वो उसके शिकार बनेंगे। सवर्ण समाज तो सिर्फ 20% का उसमें है कि ये भी दलित को प्रताड़ित करता है, इसमें तो ज्यादा इसके शिकार होंगे ओबीसी समाज। लिहाजा सारे समाजों को हित में ध्यान में रखते हुए ये सवर्ण समाज आगे आया है, इस बिल का विरोध कर रहा है। लेकिन स्वर्ण समाज तो एक साथ आया है, लेकिन स्वर्ण समाज की कौन सी पार्टी है, आप बताइए? देखिए, सवर्ण समाज की पार्टी सनातन और देश हित में विचार, राष्ट्र हित जिसमें है उसके साथ है, उसकी कोई पार्टी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को इसलिए लाया गया 14 में कि ये देश के हित में था, राष्ट्र हित में था कि देश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, देश को सुरक्षित रखेंगे। 14 में दिए, 19 में दिए, 17 में दिए, 22 में दिए, 24 में दिए, आगे भी देते, इनको बार बार देते। लेकिन इस तरह के अगर बिल, इस तरह के अधिनियम लाएंगे जिसमें सवर्ण समाज नहीं पूरा समाज के लिए अहितकर होगा, घातक होगा, तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा समाज। ये गलत। देखिए, अब तो हम लोगों की इच्छा है कि मोदी जी को देख लिया गया, मोदी जी का असली चेहरा सामने आ गया, वो देश हित में कितना आगे लेके जा रहे थे और कितना गर्त में लेके जा रहे थे। अब हम लोग एक और हम लोग परीक्षण करना चाहेंगे योगी जी के लिए। योगी जी को उस गद्दी पर बैठाया जाए, देश की वागडोर योगी जी के हाथों में दिया जाए। हम लोग योगी जी पर एक परीक्षण और करना चाह रहे हैं कि क्या ये मिसाइल कारगर सिद्ध होगी सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए। लास्ट ऑप्शन क्या योगी? ऑप्शन ये है कि योगी को बताया जा रहा कि औरंगजेब की औलाद हैं और भारत के प्रधानमंत्री को जासूचक गाली दी जा रही। कौन सुरक्षित है? अब देख लीजिए, जब भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक कितनी सुरक्षित होगी। मैं जिस जाति धर्म से आता हूँ, विश्वकर्मा समाज से, राष्ट्र के लिए, पार्टी के लिए, दलितों, पिछड़ों, सवर्णों के लिए हम लोग मर मिटने वाले समाज जाति से आते हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में एक मंत्री हो तो आप बता दीजिए, एक भी मंत्री नहीं है। मुसलमान मंत्री है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन विश्वकर्मा समाज मंत्री नहीं है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली है भारतीय जनता पार्टी, सबसे घातक पार्टी बनकर के सामने आई है विश्वकर्मा समाज। अभी 15 मार्च 2026 को सनातन जोड़ो रथ यात्रा निकाल रहे थे। बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा था, तत्काल प्रभाव से उस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है और एक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। बैठक बुला करके विश्वकर्मा समाज अपना रास्ता चुनने जा रहा है। अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत ऊब चुके हैं, इनकी लंगोटी धोने के लिए नहीं पैदा हुए हैं कि हिंदुत्व के नाम पे, सनातन के नाम पे हम लोग विश्वकर्मा समाज के होते हुए
जिसने तलवार बनाया, धनुष बनाया, तीर बनाया, समाज को सुरक्षित किया, देश को सुरक्षित किया, उसी समाज का अपमान अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हिंदू एक होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के जो जातियां जुड़ी हैं उनके अंदर क्या समझ में आया है। हम लोग तो माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान, EWS लागू हुआ तब भी हमने सम्मान किया, UGC लागू किया उच्च न्यायालय ने तब भी हम लोगों ने सम्मान किया। हम लोग कभी किसी का विरोध नहीं करते, हम लोग उस जाति और समुदाय से आते हैं। लेकिन दुनिया अपने हक अधिकार को मांगती है, सबका साथ सबका विकास का नारा भारतीय जनता पार्टी देती है, तो विश्वकर्मा समाज के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। विश्वकर्मा समाज अब अपना रास्ता स्वयं चुनेगा, भारतीय जनता पार्टी से उसका विश्वास रूठ गया है। बटोगे तो कटोगे के नारे तो हमने देखे थे, लेकिन ये क्या आप पोस्टर लेकर आए, क्या मांगे आपकी? जी, शंकराचार्य के साथ जो अपमान हुआ और जो UGC कानून लाए, एक तरह से सामान्य वर्ग के लिए इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इससे बढ़िया तो सरकार जहर दे दे सामान्य वर्ग के लिए तो ठीक रहेगा। और आपने कहा कि सामान्य वर्ग की कोई पार्टी नहीं है, सामान्य वर्ग ऐसा वर्ग है वो राष्ट्र हित के लिए कार्य करता है, वो पार्टीबाजी। अब मुझे लगता है कि सामान्य वर्ग को अपनी पार्टी बनानी चाहिए, क्योंकि सामान्य वर्ग के साथ सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है। SC आयोग, सारे आयोग, आज तक कोई सामान्य आयोग बनाया है? सामान्य वर्ग के लिए कोई आयोग बनाया है? कोई कोर्ट बनाया है? कोई एक भी कानून बता दो सामान्य वर्ग के लिए बनाया है EWS को छोड़कर आज तक? तो क्या सामान्य वर्ग से आपको इतना घृणा है हर पार्टी को, तो एक तरह से उनको खत्म करवा दीजिए, मरवा दिए, वोट लेने का अधिकार खत्म करवा दीजिए। सारी घृणा सामान्य वर्ग से, ये किसी और वर्ग से नहीं है। तो फिर सरकार, और हर सरकार को है, ऐसा नहीं BJP को, हर सरकार को है। BJP की हमारी अपेक्षा थी सब ये हिंदुत्व की बात करेगी और सबको एक करेगी। और देखो, हमारा मानना ये था कि हिंदू एक हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश जैसा हाल ना हो। क्योंकि जो सरकार को कानून लाना था BJP को, वो कानून नहीं ले पाई अपने मुद्दों पर खरीदने। इसको जनसंख्या नियंत्रण लाना था, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना था, और शराब मुद्दे पर जो शराब से हिंदू भटक रहा है, शराब पी रहा है, शराब को बंद करना था। और जो तीर्थ स्थल है उन पर मीठ मुक्त और मदिरा मुक्त होना था। उन कानूनों को न लाई, फर्जी कानून को लेकर आई। PDA की काट तो ढूंढने का प्रयास नहीं कर रही थी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ाना और योगी को पीछे खींचने का तो ये कानून आया नहीं है क्या? देखिए मैडम, सर्वप्रथम आप इसी उत्तर प्रदेश की ज़मीन से निवास करती हैं, और मुख्य मुद्दा ये है कि ये जो सरकार है इसमें उस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह से आम जनता देख रही है। देखिए, मेन बात यह है कि पूरा ये कृषि प्रधान इलाका है, दिल्ली से लेकर बंगाल तक। और देखिए, गुजरात जो राज्य है, सुनिए, गुजरात जो राज्य है वो व्यापार प्रधान है। वहाँ के लोग 8 से ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, वो वहाँ का बच्चा 8 तक जाते जाते व्यवसाय करने लगता है। तो उन लोगों को मालूम नहीं है कि यूनिवर्सिटी का रीति रिवाज क्या होता है। ये केवल हम लोग के UP, बिहार और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इधर के इलाकों में, सब मध्य प्रदेश यहाँ तक फैला हुआ है। अब ये चूँकि UGC कानून लेके, देखिए हम लोग बलिया क्षेत्र से रहने वाले हैं, हम लोग दियरा क्षेत्र से रहने वाले हैं। तो दियरा क्षेत्र में जब चोर भैंस की चोरी करने आता है, सुनिए, जब भैंस की चोरी करने आता है तो भैंसिया लेके दूसरे दिशा में भागता है और उसका घंटिया लेके दूसरे दिशा में भागता है। तो क्योंकि जो चोरवा पकड़ने वाले लोग हैं वो घंटी को पकड़ते जाएंगे और भैंस वाले को भाग जाएगा। तो मेन सा देखिए, भाजपा में भी बहुत अंतरकलह है। बहुत से लोग गुजरात लाभी, स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहिए, गुजरात लाभी नहीं चाहती है कि योगी जी महंत जो है कि वो आगे नेता बने। तो अब चूंकि लिटिल ना जितना दिमाग रहे उतना यूज करेंगे। अब ये आनंद फानन में यूज लगा दिए कि लगाएंगे जिससे कि अंतरकलह फैलेगा। लेकिन इससे जो है कि ये योगी जी के राजनीतिक कैरियर को खत्म करने के लिए केवल अमित शाह द्वारा ये किया गया है। हाँ, और ये केवल योगी जी के राजनीतिक कैरियर को तमाम दाव पेच लगाए, केशव प्रसाद मौर्य किए, इधर उधर सब किए कि योगी जी को हटा, लेकिन दाव पेच तो उनका चला नहीं। चूंकि योगी महाराज भी तो सनातन के वो हैं, तो उनको उनके करियर को खत्म करने के लिए अमित शाह जी ने, देखिए संसद में कैसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे कि उनके करियर को खत्म करने UGC लगाए। लेकिन ये UGC कानून जो है कि अब सुप्रीम कोर्ट तो जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैक कर दिया, रोक दिया। अब इसमें जो भी संवेदनशील लोग हैं, भाजपा के जो संवेदनशील हैं, पढ़े लिखे हैं, क्योंकि ये मैट्रिक फेल लोगों द्वारा, पता है ये क्या देश का व्यवस्था चल रहा है कि मैट्रिक फेल लोगों द्वारा यूनिवर्सिटी के ऊपर कानून बनाया जा रहा है। वाह, क्या व्यवस्था चल रही है।
देखिए आप पत्रकार हैं, पत्रकार समाज का आईना होता है, तो आप कम से कम ये आईना जो है कि इसको दिखाइए, क्योंकि यूपी बिहार के जो ये लोगों को गुजरात इधर के लोगों को जो गुजराती लोग गवर्न कर रहे थे, तो अब इनकी जो सच्चाई खुल गई है कि इनके पेट में क्या है। पेट में केवल ये है कि देश को दिग्भ्रमित करके और पूंजीपतियों का जो ये लोग फायदा कराने वाले हैं, इसको ये फायदा कराते रहें और देश को गुमराह करते रहें। बिल्कुल, लेकिन देखने वाली बात होगी कि 27 की राह कैसे होगी, क्योंकि ब्राह्मण समाज तो बेक हो चुका है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि पूज्य योगी जी महाराज का रास्ता रोका जा रहा था। मैं कहना चाहता हूं कि महाराज जी का जो पद है, मैं चूंकि मूलतः गोरखपुर का रहने वाला हूं, गोरखनाथ मंदिर का जो महंत होता है बहुत बड़ा पद होता है, ठीक है। अगर वो स्वर्ण समाज के बहुत बड़े अगुवाई होते तो तुरंत राजभवन जाके इस्तीफा दे दिए होते, ठीक है। और ये 5 दिन 13 से आज तक स्वर्ण समाज रोडों पे चिल्ला रहा था, कोई बाल मुड़वा रहा था, कोई नंगे घूम रहा था, लेकिन महाराज जी एक भी बार बोले नहीं। सिर्फ सत्ता का सुख लेने का आदमी प्रयास करता है, ठीक है। और स्वर्ण समाज भी मानने वाला नहीं है, चाहे मोदी जी हो या अमित शाह है। जब तक ये इनका जो कानून बना है, जब तक इसको फाड़ कर रद्दी की टोकरी में नहीं रखेंगे, तब तक अभी स्वर्ण समाज नहीं सोचेगा कि 2027 में मुझे किसे वोट देना है, ठीक है। चाहे कोई हो, चाहे किसी को गोरखपुर जाना हो, चाहे किसी को गुजरात जाना हो, जब तक ये बिल वापस नहीं करेंगे तब तक समाज ये छोड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? असल में विपक्ष तो ये चाह ही रहा है कि बाबा जी यहाँ से चले जाएं और बल्ले बल्ले हो जाए, लेकिन ऐसा एक तो कानून लाया। एक चीज बहुत पता की है, जो भाजपा को पानी पी पी के कोसते थे, आज वो पक्ष में खड़े हो गए, ठीक। और जो पक्ष में होते थे, आज वो विरोध में हो गए। मतलब कैसी कंट्रोवर्सी हो गई है। पीडीए का ऐसी हवा निकाली है इस कानून ने, ठीक है। सपा का एक भी नेता ने खड़े होकर बोला नहीं है कि ये कानून गलत है, औकात नहीं है बोलने की, क्योंकि पीडीए खत्म हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने बैकवर्ड को आगे करते हुए, देखिए ये कानून 2012 से चल रहा था, ठीक। एक इन्होंने ऐड किया कि अगर बैकवर्ड को भी कोई गाली बकेगा तो वो भी जेल में जाएगा, ठीक है। तो यादवों के मन में ये आ गया, या बैकवर्ड के आ गया, पटेल साहब के आ गया, कुर्मी लोगों के आ गया कि यार ये तो हमारी बात कर रहे हैं। तो इनके जितने 90% पीडीए के नेता हैं, ठीक है, वो तो यही लोग हैं। तो कह रहे हैं यार ये तो अच्छी बात है, हम नहीं बोलेंगे। लोग कह रहे हैं भैया कुछ बोलो, कहा नहीं जो है ठीक है, ठीक है। तो पीडीए की हवा निकालने के लिए ये कानून लाया गया है, ठीक है। पीडीए की हवा निकल गई है, अरे कोई नहीं बोल रहा है, बहुजन समाज पार्टी के भी लोग नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है, तो ये चीज ऐसी हुई है, लोग इसकी अंदर गहराई में घुस ही नहीं पाए हैं कि ये है क्या। असल में संपूर्ण भारत के अंदर जो पीडीए पलाना निभाका होता था, उसकी हवा निकालने के लिए एक तो ये कानून है। लेकिन मैं इस कानून की निंदा करता हूं कि ऐसी चीज लाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उसके अलावा ये जो विपक्ष के बहुत से लोग आगे चिल्ला रहे ना कि 2027 में कुछ नहीं होगा, हम सब बाबा के साथ में हैं। जिस बाबा ने पेलपाल के रामपाल बनाया है, तो हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। हम मोदी के साथ नहीं रह सकते, लेकिन इसके साथ में है। सरकार तो इसी की बनाएंगे और बाबा जी को फिर से लाएंगे। जिस तरह से सनातनियों का अपमान हो रहा है, शंकराचार्य के साथ अपमान हुआ, उनके बटकों के साथ हुआ, और वो लोग इस तरह की बात बता रहे। वो देखिए अभी हैं गुरुजी हैं, आपके बैनर लेके आए थे। तो अब सोच लीजिए कि जो व्यक्ति सनातन का धर्म का अपमान कर रहा है, और जो गाय की हत्या भी अभी भी प्रदेश में हो रही है, गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षक पीठ के पीठाधीश है बाबा, और आज भी गाय की हत्या हो रही। उनका विधायक लोनी कटरा के जो है बोले हैं, बार बार सदन में भी बोले हैं, तो गाय की रक्षा होनी चाहिए। सनातन धर्म इनके नेता कहते हैं गाय के गोबर से बदबू आती है और गऊओं से परेशानी है, गाय काहे पाल रहे हो, गौशाला में काहे रख रहे हो, ठीक है भैया। तो अब तुम्हारा समय आ गया है, बाबा जी से टकराना नहीं। चलो
एक यूजीसी की बात है, अभी हम बोल नहीं पा रहे हैं। और जिस दिन ये कानून वापस हो गया, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये कानून अभी 13 मार्च तक स्थगित है, ठीक है, तो आगे कुछ होगा नहीं और ये कानून भाजपा को वापस लेना पड़ेगा। तो स्वर्णों से विश्वासघात करेंगे पीडीए के चक्कर में? कौन चीज? स्वर्णों से विश्वासघात? कोई विश्वासघात नहीं, अरे ये कानून वापस आएगा, ठीक है। जब सवर्ण सड़कों पे आता है ना तो कायनात हिल जाती है। सवर्ण सड़कों पे है, भाजपा और ब्राह्मण सड़कों पे है, और जब ब्राह्मण फरसा लेके निकलता है ना तो अच्छे अच्छे भाग खड़े होते हैं। तो चाहे भाजपा हो चाहे कोई हो, हम निकल पड़े हैं। कम फरसा तो उठाने की बात कहे, बड़ी अच्छी बात है, फरसा उठाइए आप और जो सरकार गिरा दीजिए। अगर मोदी जी ने इस तरह काला कानून लाए हैं, सरकार गिराइए, आपके सांसद सबसे ज्यादा है। ये विपक्षी तो यही चाहते हैं ना कि भाजपा की सरकार हम गिराएंगे नहीं, जो राष्ट्रवादी है, ठीक। एक कानून गलत आया है, सबका साथ सवर्णों का विनाश, सबका साथ सवर्णों का विनाश। वाह मोदी जी, जय हो मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी स्वागत करने का हमारे सवर्ण समाज ने स्वागत किया है, उसी तरह हर घर में, हर घर में अब जूता चप्पल से स्वागत किया जाएगा। सवर्ण समाज बहुत नाराज है। सवर्णों के बच्चों को जो अपराधी बनाने का कानून लाया गया, इसको वापस करना पड़ेगा। और ऐसा मोदी जी तो रोज का यही काम है, एक बिल लाएंगे, दिखाएंगे, अगर विरोध तगड़ा हो गया वापस ले लो, फिर लाएंगे, अगर तगड़ा हो गया तो वापस ले लो। ये सब चलेगा नहीं है। सवर्ण समाज ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जिताया था, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। और अभी लेकिन हम योगी के साथ में हैं, योगी की सरकार तो बनाएंगे, योगी की सरकार बनाएंगे। योगी अगर भाजपा में है तो भी, अगर नहीं है तो भी योगी को तो लाएंगे। मोदी के विषय में अभी 29 है, सोचेंगे। एक मिनट, सबने अपनी अपनी बात को कही। ये हिंदुस्तान का चुनाव जब हुआ है तो मोदी के नाम पर हुआ। हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और रही बात जिस तरीके के एक प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी हो रही, इसकी हम घोर निंदा कर और सीधे में और ये रह गया यूजीसी कानून जो राम को लाए थे वही कानून लाए हैं, तो सबको सम्मान करना चाहिए। रही बात है, कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, बाकी मोदी जी ने जो निर्णय लिया है बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है। अभी तक इतने बिल आए, कोई पर विरोध नहीं हुआ। इस का निर्णय इतना अच्छा होता तो आज सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे नहीं देता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अमेरिका जैसे हालात पैदा हो जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर, इतनी कड़ी फटकार लगाई, सरकार को नोटिस दिया है, यूजीसी को नोटिस दिया है और 19 मार्च तक का समय दिया है। इस बिल को वापस लीजिए और सवर्ण समाज से मोदी जी माफी मांगिए। अगर क्या सरकार चाहती है कि अब यूनिवर्सिटी में जातिवाद फैले? क्या अब सरकार चाहती है कि यूनिवर्सिटी में जातिवाद फैले? देखिए, मुख्य मुद्दा ये है कि हम बार बार कह रहे हैं कि यूजीसी कानून बनाने वाले ये जानते ही नहीं है, मैट्रिक फेल लोग यूनिवर्सिटी का कानून बनाए हैं। मुख्य मुद्दा तो ये है। देखिए, ये मुद्दा तुरंत शांत हो जाएगा और भाजपा को इससे बेनिफिट भी होगा। मैं आपको इसमें जो है गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से। और लोगों की मौजूदगी है उनसे, आपका क्या नाम है? मैं कह रहे हैं अगर बिल आपस ले लिए फिर हम लोग धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। हाँ, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मीरा गौतम। क्या करती है? जो दुनिया करती हूँ अभी हम ही करती हूँ। मैं बसपा का नेता हूँ, जैसे भाजपा का नेता लोग कर रहे हैं मैं भी कर रही हूँ राजनीति। हाँ, रोड पर उतरेंगे हम लोग, सवर्ण समाज तो बिल सबको लेकर हम लोग रोड पर उतरेंगे। हाँ, हम लोग भी पुतला फूकेंगे, आग लगाएंगे। अब हम लोग कहाँ आग लगा रही है? कहीं नहीं आग लगा पाएंगी। जो है पुतला फूकोगी। तो स्वर्णों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, आप इस कानून पे क्या बोलेंगे? देखिए, जो कानून लागू है, स्वर्ण में मुस्लिम समाज भी आता है, जो जैसे पठान है, खान है, ये भी आते हैं। तो ये कानून को जो है स्थगित होना ही चाहिए। ठीक है। मुस्लिम में देखिए, हिंदुओं में भी लड़ाया जा रहा है, मुस्लिमों में भी लड़ाया जा रहा है। देश के अंदर अरे आपको लड़ना है, आप पाकिस्तान से लड़िए, बांग्लादेश में लड़िए, आप हिंदुस्तान के अंदर लड़ाई पैदा मत करिए।
बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, बच्चों के भविष्य को मत बांटिए, बर्बाद मत करिए बच्चों के भविष्य को, ठीक है। आपको सवर्णों ने वोट किया है, आपकी 3 बार सरकार बनवाई है, और आज आप सवर्णों के ऊपर तलवार रख रहे हैं, उनकी गर्दन काटने का काम कर रहे हैं आप, सवर्णों किनारे करके। और ये बिल ला करके जो है सवर्ण के बच्चों को जो है क्या करेंगे, सवर्णों के बच्चे वहाँ दम घुट घुट के जो है कैसे पढ़ाई करेंगे, वो हमेशा एक डर का माहौल रहेगा उनके अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। मोदी जी इसको बिल को जो है वापस ले लीजिए आप, इससे जो है सवर्ण बहुत आहत है। उनके घरों में देखिए कैसे करके जो है आज घरों में खाना नहीं बन रहा है, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन सब धरना प्रदर्शन दे रहे हैं रोडों पर। आपको सोचना चाहिए उनके बारे में कि हम लोगों को सवर्ण वोट करता है और कहीं जाता नहीं है सवर्ण, उस पर ध्यान देना चाहिए आपको। लेकिन ऐसी कैसी मजबूरी है कि जो उनका कोर वोटर है उनके खिलाफ बिल लाने की जरूरत पड़ गई? 27 में चुनाव है और पश्चिम बंगाल में चुनाव है, ये चुनावी लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अगर ये मैं कहता हूँ यूजीसी बिल की जरूरत क्या थी आपको लाने की? अभी अगर लाना ही था तो 2027 के बाद, चुनाव के बाद लाते। आपको क्या जरूरत थी इस बिल की लाने की? नहीं जरूरत थी। आप केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, ऐसा काम मत करिए। तो आपने देखा कि खासा नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 27 में भले ही चुनाव हो, लेकिन सियासी सरगर्मी राजधानी लखनऊ की हाई हो चुकी है। लेकिन यूजीसी बिल क्या योगी सरकार के लिए विश्वासघात और क्या सरकार के खिलाफ होने वाला, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय मानसून सरकार के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं आरती तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।